एक छोटी सी गलती और 25 करोड़ का बिजनेस एक रात में ठप। पहलवान जफर अलमशहूर बिरयानी वाला, जिसकी शॉप ने इल्फर्ड लेन के ऊपर तबाही मचा दी थी। लोग उसकी बिरयानी खाने के लिए डेढ़ डेढ़ घंटा खड़े रहते थे। उसने सिर्फ 2 पाउंड के अंदर बिरयानी लॉन्च कर दी थी। और फिर उसके देखा देखी बहुत सारे मार्केट में बिजनेस आए, जिन्होंने 2 पाउंड की, 3 पाउंड की, 4 पाउंड की बिरयानी लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठहर नहीं सका। पहलवान जफर एक वाहिद बंदा था जो लोगों को 2 पाउंड की, 2.5 पाउंड की बिरयानी खिलाता रहा। और उसने बहुत सारे गरीबों को फ़ायदा किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आए हुए थे, बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरे मुल्कों से यहाँ पे आकर रह रहे थे, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, उनको वो खाना खिलाता था सिर्फ 2 से 2.5 पाउंड के लिए। पाकिस्तानी कोई 700-800 रुपया बनता है। इतनी सस्ती बिरयानी पाकिस्तान में भी नहीं मिलती, और वो लंदन के अंदर लोगों को बिरयानी खिला रहा था। लेकिन हुआ क्या, पिछली रात को 12 बजे वो खड़ा होके इल्फर्ड लेन के ऊपर दुहाइयाँ दे रहा था, रो रहा था, चीख रहा था, और मीडिया के सामने भी बेचारा परेशान खड़ा हुआ था कि यार मेरा बिजनेस ठप हो गया, और एक छोटी सी गलती की वजह से। एक छोटी सी गलती, और बार बार उसके मुंह से अल्फाज ये निकल रहे थे कि यार एक गलती हो गई मेरे को, एक छोटी सी गलती हो गई मेरे को। और वो गलती क्या थी? वो गलती थी कि उसने एतबार किया अपने लैंडलॉर्ड का। ये वही लैंडलॉर्ड है जिसने पिछले साल उसकी दुकान बंद करवा दी थी। ये वही स्टेट एजेंट है जिसने उसकी दुकान बंद करवा दी थी कि लीज के जो एग्रीमेंट होता है, जो रेंटल एग्रीमेंट होता है, वो इन प्लेस नहीं था। तो इसने उस वक्त शोर डाला, मीडिया को साथ लिया, और फिर जो लैंडलॉर्ड था उसने उसको एक रिलैक्सेशन दी, उसने एक स्पेस दी कि चल ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इस साल भी पहलवान जफर वही गलती कर गया, और उसने उस एग्रीमेंट को दोबारा से रिन्यू नहीं किया। और गलती क्या की, कहता जी मैं उसकी गल ते यकीन करता रहा। उन्हें क्या, कोई गल नहीं, तू चुप करके बैठा रहा। मैं बैठा रहा, मैं रेंट पे करता था, मैं बिल पे करता हूँ, लेकिन मैं बैठा रहा। ये वो गलती है जो सिर्फ पाकिस्तानी ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें बिजनेस करना नहीं आता। हमें ये नहीं पता कि बिजनेस इज नॉट अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस। इसका ताल्लुक आपके पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर से होता है, पूरा फ्रेमवर्क से होता है। और अगर आप यूके के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो खाली प्रोडक्ट सर्विस नहीं, आपकी कंप्लायंस, आपका एचआर, आपकी मार्केटिंग, आपकी सेल्स, आपका आपकी रिस्क असेसमेंट, ये बहुत ज़रूरी होती है। 25 करोड़ का बिजनेस जिसको उसने 2-2.5 सालों के अंदर मेहनत करके यहाँ तक वो लेके आया था, सिर्फ एक गलती की वजह से एकदम से ख़त्म हो गया। अब वो प्रोटेस्ट कर रहा है, लोगों के सामने चीख रहा है, दुहाइयाँ दे रहा है, लोग खड़े होके उसके साथ उसको हौसला दे रहे हैं। लेकिन उसने बेसिकली जो बड़ी गलती की कि उसने लॉ को फॉलो नहीं किया। जो यूके का लॉ है, जो काउंसिल की रेगुलेशन है, उसने उसको फॉलो नहीं किया, और उसको अगले ने, लैंडलॉर्ड ने निकाल के बाहर फेंका। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी वो ये थी कि यूके में कोई किसी को बाहर निकाल नहीं सकता इस तरह, अनलेस कि आपको नोटिस आते हैं, आपको कोर्ट के नोटिस आते हैं, आपको बैलिफ का नोटिस आता है, फिर आपको बैलिफ आता है, बैलिफ आके आपको ज़बरदस्ती आपकी इविक्शन करता है, वो निकाल देता है आपको। इस सब के अंदर हफ्तों नहीं महीनों लग जाते हैं कई दफ़ा। पहलवान जफर खड़ा देख के आ रहा था। यानी कि अगर आपको बिजनेस करना नहीं आता तो आप क्या करते हो? आप प्रोफेशनल सोलिसिटर्स हायर करते हो, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हायर करते हो, आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हायर करते हो, जो आपको बताते हैं कि बिजनेस की रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है, कैसे आपने ISO 9001 के स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करने हैं, स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8 को उसको आपने प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करना है, ताकि आपकी रिस्क लेवल मिनिमम हो। आपका जो बिजनेस है उसका एक कंटीजेंसी प्लान हो कि यार अगर आज मेरी दुकान में आग लगी तो मैं क्या करूँगा, आज मेरे अगर इंटरनेट ख़त्म हो जाता है या टेलीफोन लाइन्स डेड हो जाती हैं तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर आज मेरी बिरयानी के जो गैस नहीं आती है तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो आप एक कॉन्टीजेंसी प्लान तैयार करते हैं। पहलवान जफर मीडिया की शोखियों में और इधर उधर इंटरव्यूज़ देने में बिजी थे। उनको ये चीज़ समझ नहीं आ सकी कि मैं अपना बिजनेस, एक बनी बनाई एम्पायर, एक बना बनाया बिजनेस, छोटी सी गलती की वजह से लूज़ कर सकता हूँ। और वो गलती उनको 25 करोड़ रुपया पाकिस्तानी कॉस्ट कर गई है। बकौल पहलवान जफर के, उनका जो रेवेन्यू है दैट इज़ अराउंड 2000 पाउंड डेली, जो कि तकरीबन 7,30,000 पाउंड के करीब बनता है। दिस इज़ अ बिग अमाउंट। इसके लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, इसके लिए बड़ी जान डालनी पड़ती है, तब जाके आपका बिजनेस का टर्नओवर 7 लाख के करीब पहुंचता है। और आपने एक छोटी सी गलती की वजह से उसको लूज़ कर दिया। हम लोग एज ए पाकिस्तानी, हम फिर भी पहलवान जफर को सपोर्ट करते हैं। हम लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अगर आप
कर सकते हैं, तो एक बंदे ने बहुत मेहनत की है, अपना ब्रांड डेवलप किया है, वो हो सकता है वो एक और शॉप यहाँ पे लेके स्टार्ट कर ले, लेकिन आपकी जगह पे एक अच्छा आपको एक बंदा मिला हुआ है जो आपको पे कर रहा है ड्यूज़ आपके, उसकी वजह से आपकी दुकान की वैल्यू बढ़ रही है। इससे पहले यहाँ पे कोई दुकान नहीं चलती थी। तो पहलवान ज़फ़र को यहाँ पे रहने दें, उसको यहाँ बिज़नेस करने दें, क्योंकि आप हो सकता है पाकिस्तानी हो, आप हो सकता है इंडियन हो, लेकिन हम आते एक ही इलाके से हैं, हम एक ही जगह से हैं, हम लोग एशियंस हैं और हमारी जॉब है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। हमारी दुआएं हैं पहलवान ज़फ़र के साथ। और इस दफ़ा मैं पहलवान ज़फ़र को एक आखिरी एडवाइस देना चाहता हूँ कि पहलवान जी, आपने एक और रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। सिर्फ 2 से 3 हज़ार पाउंड आप किसी कंसल्टेंट को दें, वो कंसल्टेंट आपके साथ बैठ के आपको लीगल भी एडवाइस देगा, आपको बताएगा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं बिज़नेस की, आपने कैसे उनको मीटअप करना है, कैसे फुलफ़िल करना है, कैसे प्रोसीजर्स तैयार करने हैं, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है। बिज़नेस नहीं आता तो थोड़े से पैसे दे के बिज़नेस को सीखना ज़रूरी है।